Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? People, welcome to the NCERT Solution Series once back again. और हम क्या कर रहे हैं भाई? हमारे NCERT Solution Series में फिलहाल अभी चल रहा है हमारा लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर का मेरे ख्याल से ये हमारा आखिरी इंटेक्स बॉक्स है, यानी कि चैप्टर के बीच के सवाल होते हैं ना जो छोटे छोटे बॉक्स में होते हैं, उसमें से आखिरी टेक्स्ट बॉक्स है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को भी एक्सरसाइज में डाउट है प्लीज आ जाना, और जिन बच्चों को इंटेक्स क्वेश्चंस में डाउट था आई एम प्रीटी श्योर कि वो क्लियर हो ही रहा है ना। तो बच्चों हमने ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी कर लिया। अगर आपने नहीं किया है, नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, तो प्लीज देख लेना एक बार। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन के हर एक सवाल हमने कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो आज हम करने वाले पेज नंबर 184 के 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों सवाल जो है हमारे पावर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सिंपल सवाल है, लेकिन इनमें से कुछ सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुके हैं। तो वो कौन कौन से मैं बताऊंगा। तो अगले 5 मिनट के टिक जाना, 5 मिनट के अंदर पूरा सेशन हो जाएगा, मजा आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और मैं आपको ये ऑलरेडी बता देता हूं कि लाइट का हमने पूरा चैप्टर इन डेप्थ में पढ़ लिया है। आपको याद होगा शायद कि मैंने 18 सेशंस लिए हैं पूरे चैप्टर को मिलाकर, है ना। कुल मिला के 9 सेशन लिए हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन को लेकर, मिरर्स को लेकर डिटेल में पढ़ा है हमने, और रिफ्रैक्शन को लेकर भी हमने 9 सेशन लिए, फुल डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने हर एक टॉपिक को। प्लीज डेफिनेटली चेक इट आउट। आई एम प्रीटी श्योर अगर सिर्फ ये वीडियोस देख लोगे तो आपके 95 प्लस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डूइंग इट, ठीक है। और उसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी कुछ 3 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, या तो अगले साल जुड़ोगे अगर कोई आप नए हो हमारे सेशन में, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब to the Vedantu Pro subscription also. What you need to do is in the description below there will be a link for Vedantu Pro, and also there will be a link in the pinned comment, the first comment of Vedantu. Please make sure that you actually go through the link and check out the entire website at least, because I'm pretty sure once you go through the website you will get to know amazing features coming up on the Vedantu platform, like unlimited live classes, in-class doubt solving, notes, tests, assignments, and a lot of amazing things out there. So please make sure that you check it out, ठीक है। और अगर एनरोल करना है तो that's my coupon code AKPRO, apply and enjoy. Question number 1 coming on your screen, a very simple question. Define one diopter of power of a lens. I'm pretty sure कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि diopter क्या होता है। Diopter is the SI unit of power, है कि नहीं। तो if we have to go forward and to define what what to say, the definition of diopter is, every SI unit can be defined by its formula. जो भी फॉर्मूला है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, वो फॉर्मूला लिखो पहले। तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर्स, है कि नहीं। अब पूछा जा रहा है कि भाई डायोप्टर का डेफिनेशन क्या है। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर पावर का ऐसा यूनिट है। डायोप्टर पावर का ऐसा यूनिट है कि नहीं। और फोकल लेंथ क्योंकि लेंथ है उसका ऐसा यूनिट मीटर है, 1/मीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला को उसके एसआई टर्म्स में लिख दिया, एसआई यूनिट के टर्म्स में लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसके सामने 1 लगा दो बस। अब सारे यूनिट के सामने 1 लगा दो। आपको जो भी कभी भी एसआई यूनिट डिफाइन करना होता है ना, ये मेथड अपना देना, ताकि आप लोग कोई भी एसआई यूनिट डिफाइन कर पाओगे। देखो जैसे करते हैं अभी, पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के बदले फिर हमने एसआई यूनिट के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा और सबके सामने 1 लगा दिया। अब पढ़ो, अब इसको बस इंग्लिश में लिखो। 1 diopter is said to be that power of a lens when the focal length of the lens is 1 meter. खत्म। क्या किया हमने, बस इसको इंग्लिश में पढ़ा। 1 diopter is said to be that power of a lens when the focal length of the lens is 1 meter. लो कर लो बात, इतना ही तो है ना। बस यही सेम स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहते हो उसको और थोड़ा प्रोफेशनल लिख सकते हो। 1 diopter is defined as the power of a lens of focal length 1 meter, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर, उसको थोड़ा प्रोफेशनल लिख सकते हो आप चाहो तो, वरना इट्स एब्सोल्युटली फाइन, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, वो जो डायोप्टर वाला क्वेश्चन था अभी जो हमने किया, वो 1 मार्क का बहुत बार हो चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन। और ये जो सवाल है भाई, ये जो बुड़बक है ना, ये बहुत ज्यादा बार आ चुका है। मेक श्योर दैट यू एक्चुअली नोट दिस डाउन ऑल्सो। एनसीईआरटी के बहुत सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत, इसलिए ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल ये है, A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 सेंटीमीटर from it, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिया हुआ है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्यार से दिया हुआ है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूर में एक इमेज बनी हुई है, रियल इन्वर्टेड कहा गया है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाओ और डिस्टेंस है आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आगे बताओ, Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? That's the key line here. कहा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, अगर इमेज का हाइट यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, कहां रखा जाना चाहिए। हर किसी ने, हमने जिसने रे डायग्राम पढ़ा हुआ है उसको जवाब पता है बिल्कुल कि भाई रखा जाना चाहिए 2f1 और 2f2 पे। आपका अगर इमेज रखा हुआ है 2f1 पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पे, तो आपका इमेज बनेगा 2f2 पे,
है ना, और इस सिनेरियो में आपका जो इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट का हाइट एब्सोल्युटली सेम होगा, है कि नहीं? क्लैरिटी मिल गई आपको, एकदम सिंपल। तो अगर ये कह दोगे तो आपको 1 मार्क मिल गया। सिंस द इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ 2f1 इन फ्रंट ऑफ द लेंस। 1 मार्क आपका हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर भी निकालने के लिए कहा गया है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स यार, ईदर आप लंबा रास्ता पकड़ के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको 50 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि भाई दोनों 2f1 2f2 में तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाएगी। या तो लंबा रास्ता पकड़ के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का इस्तेमाल करके लेंस फॉर्मूला डाल के फोकल लेंथ निकालो, या तो थोड़ा सा दिमाग अपनाओ। और अगर बोला गया कि भाई ये 2f1 और ये 2f2 है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर 2f1 2f2 पे है, उसका आधा f1 और f2 होता है ना, 2f1 का आधा होता है f1 f2, है कि नहीं? तो अगर 2f1 50 में है तो f1 कितना में होगा? 25 में होगा। ये दिमाग लगा लो, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा कितना? 1/25 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ी गलती करोगे अगर 25 वहां पे डायरेक्टली लिख दिया तो। क्यों 25 डायरेक्टली लिख दिया? क्यों गलत है? क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है वो, और यहां पे पावर के फॉर्मूला में फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती करोगे। 25 डायरेक्टली मत लेना, इसलिए सवाल दिया जाता है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं कि यूनिट में नहीं लेते। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा 0.25 मीटर, विच विल बी इक्वल टू 4 डायोप्टर्स। ठीक है, पॉजिटिव 4 डायोप्टर्स आपका कॉन्वेक्स लेंस का पावर हो जाता है। देख लो, इमेज सही बनाया हमने और पावर भी आ गया आपको +4 डायोप्टर्स। बहुत ही सिंपल सवाल बच्चों, मार्क्स छूट सकते हैं, पकड़ के रखो। ठीक है, मूविंग इनटू क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ। नॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। सबसे लड्डू सवाल, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर। यहाँ पे गलती क्या करोगे? यहाँ पे गलती ये करोगे कि कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस का अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ होना चाहिए नेगेटिव, इट शुड बी -2 मीटर। इसलिए सवाल आता है ताकि आपसे गलती हो, नेगेटिव साइन छोड़ दो आप। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग दिमाग वाले हो। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट, और 1 ये मीटर में इसको करने की जरूरत नहीं है, तो -2 विच विल बी इक्वल टू -0.5 डायोप्टर्स। कॉन्केव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव आता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो बस इतना था आज का सवाल। आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू हैज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एनसीईआरटी सीरीज आल्सो। तो हमने पेज नंबर 184 यानी कि आखिरी इन टेक्स्ट बॉक्स को कर लिया है। नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में घुसने वाले हैं। एक्सरसाइज के पहले 6 सवाल करेंगे और 6 के 6 मेरे ख्याल से एमसीक्यूज हैं। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कमिंग अप इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। काहे कि भाई एमसीक्यूज जुड़ चुके हैं, 20 मार्क्स से ऊपर का एमसीक्यूज आने वाला है, देख लेना फिर। ठीक है बच्चों, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और इन द पिन कमेंट अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। नेवर मिस दैट आउट। शेयर दिस वीडियो, प्यार बांटते जाओ। अंटिल वी नेक्स्ट टाइम, पीस।